अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट जो कि एमडी कैट देना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें उनके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात के चंद जवाब देकर मैं हाज़िर हुआ इस वीडियो में। तो अगर आप तमाम लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत हद तक आपके जो सवालात हैं कि अब पीएमसी ने जो एमडी कैट का ऐलान किया है 13 नवंबर को, तो एमडी कैट जब होगा तो उसके लिए जो एमसीक्यूज़ का बैंक है वो कौन-सा इस्तेमाल किया जाएगा, सिलेबस कौन-सा होगा जिससे आपको तैयारी करनी है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। फिर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वाला इशू है, जो पिछले साल के लोग स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और इस साल के स्टूडेंट के मार्क्स हैं, वो किस तरह कैलकुलेट होंगे, ये और इस तरह के एक दो और जो सवालात आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, उससे मुताल्लिक इस वीडियो में हम बात करेंगे। और फिर अभी चूँकि पीएमडीसी की अभी बहाली नहीं हुई है, तो अभी उसमें थोड़ा-सा इसी वीडियो में आगे चलकर उस सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम पीएमसी के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बात कर रहे हैं कि जो 13 नवंबर को एमडी कैट का ऐलान पीएमसी ने किया है, और चूँकि मैं आपको मुस्तकिल बता रहा हूँ अपनी तमाम वीडियोज़ में कि जो-जो ऐलानात और फैसले पीएमसी करता रहेगा, उससे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और साथ-साथ जो पीएमडीसी की बहाली वाला मामला है, उस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं। और जैसे ही पीएमडीसी की बहाली होगी, अब वो पीर को नेशनल असेंबली का सेशन शाम 5 बजे, क्या उसमें अचानक से पीएमडीसी का बिल पेश होता है, या फिर मंगल के रोज़ जो जॉइंट सेशन है 11 तारीख को शाम 4 बजे, उसमें पीएमडीसी का बिल पेश होता है, फिर वहाँ से पास होकर वो बराह रास्त कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है, चूँकि फिर उसके बाद उसे सदर मुमलिकत के साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सिनेरियो पर हम थोड़ा-सा आगे चलकर आते हैं। पहले मैं ज़रा आपको एक क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ा-सा नम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मुख्तसरन थोड़ी-सी बात कर लें, और फिर इंशाअल्लाह आगे वीडियोज़ में उनसे भी बात होती रहेगी। तो वो जो इस वक्त पूरा एक सिनेरियो इस्लामाबाद में बन रहा है, जिस तरह इस्लामाबाद में कंटेनर्स कोई 1000 से ज़्यादा, तकरीबन 1100 कमोबेश कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। तो आप सोचें, जब वो कंटेनर्स जगह-जगह लगा दिए जाएँगे, फ़िक्स हो जाएँगे और सड़कें बंद हो जाएँगी, तो फिर और अगर पीर या मंगल को ऐलान हो गया लॉन्ग मार्च का या इस तरह की किसी एहतजाज का, तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा, इस पर भी थोड़ी-सी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अब ज़रा अपने उन सवालात की तरफ वापस आते हैं, चूँकि एमडी कैट के तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ज़ाहिर है वो इन तमाम सवालात का जवाब चाहते हैं कि आखिर जो सबसे बड़ा इशू है कि 13 नवंबर को ये टेस्ट होना है। अब इसमें वक्त बहुत कम बचा है, तो कौन सा एमसीक्यूज़ बैंक इस्तेमाल किया जाएगा पेपर के लिए, और कौन से सिलेबस से पेपर बनाया जाएगा। तो जनाब, अब पीएमसी ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो टेस्ट ज़रूर ले रही हैं, वो पेपर ज़रूर बनाएंगी। लेकिन होगा क्या, सबसे पहले तो ये कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ का जो पेपर है, यानी तमाम सूबों का जो पेपर है, होगा तो वो सेम टाइम पर पूरा पाकिस्तान एक ही वक्त में पेपर दे रहा होगा, लेकिन वो होगा अलग-अलग। यानी खैबर पख्तूनख्वा में जो पेपर जो एक स्टूडेंट के सामने होगा, वो पेपर सिंध वाले स्टूडेंट के सामने नहीं होगा, उसमें थोड़ी-सी चेंजेज़ होंगी, वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। इसी तरह फिर जो पेपर पंजाब वाले स्टूडेंट के सामने होगा, जो यूएचएस के अंडर पेपर दे रहा होगा, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। इसी तरह बलूचिस्तान में, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में, तो ये तमाम पेपर्स अलग-अलग होंगे। अलग-अलग से मुराद के इसमें थोड़ा-सा फ़र्क होगा, क्वेश्चन अलग-अलग होंगे, एमसीक्यूज़ अलग-अलग होंगे, तो ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ अपने सिलेबस से ये अलग-अलग क्वेश्चन या पेपर तरतीब नहीं देंगी। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को फ़ॉलो करना होगा पीएमसी का सिलेबस और पीएमसी का एमसीक्यूज़ बैंक। उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी ये बात कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ पेपर अलहदा-अलहदा बनाएँगी, उसमें चेंजेज़ होंगी, एक पेपर दूसरे पेपर से मुख्तलिफ होगा, एक सूबे का पेपर दूसरे सूबे से काफ़ी डिफरेंट होगा। लेकिन जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ़ॉलो एक ही सिलेबस को करेंगी और एक ही एमसीक्यूज़ के बैंक को करेंगी, और वो होगा पीएमसी का एमसीक्यूज़ का बैंक और पीएमसी का सिलेबस। पीएमसी ने उन्हें पाबंद कर दिया है कि आपने सिलेबस अपना नहीं इस्तेमाल करना, आपने अपना एमसीक्यूज़ बैंक भी इस्तेमाल नहीं करना। जो कुछ भी आपको पेपर में जिससे मुताल्लिक भी सवाल डालना है, वो आप डालेंगे पीएमसी के सिलेबस से। काफ़ी हद तक आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, अब पेपर वाले दिन आप लोगों को मिलेंगी 3 कार्बन कॉपीज़, 2 कार्बन कॉपीज़ ज़ाहिर है वो इम्तिहानी सेंटर वाले आपसे वहीं पर ले ली जाएँगी, और 1 कार्बन कॉपी आपके पास रहेगी। और उसी सेम डे शाम में ही या फिर उसके अगले ही रोज़ वो जो आपकी आंसर कीज़ आपको अवेलेबल होंगी, तो आप उससे अपने आंसर को टैली करके फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका क्या रिज़ल्ट होगा। तो उम्मीद है कि ये इस सवाल का जवाब आपको किसी हद तक समझ आ गया होगा। कोई फिर भी मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अब ज़रा हम दूसरे सब्जेक्ट पर आते हैं, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वाला मामला है।
ये मैंने आपको कुछ अर्से पहले भी बताया था अपनी एक वीडियो में कि जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं वो और जो इस साल के स्टूडेंट्स हैं वो, उनके लिए एक सेम फार्मूला बनाया जाएगा, उनके लिए एक सेम कैलकुलेटर बनाया जाएगा। वो कैलकुलेटर किस तरह का होगा, किस तरह से उनके मार्क्स और इस वक्त के मार्क्स को कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाली जाएगी, इस पर थोड़ा सा भी काम हो रहा है और उसका एक हतमी और फाइनल जो ऐलान है वो चंद रोज़ में ही कर दिया जाएगा। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं कि ये हम बात कर रहे हैं अभी पीएमसी के तनाजुर में, चूँकि पीएमसी ने 13 नवंबर को एमडी कैट की डेट का ऐलान किया है। पीएमडीसी की बहाली एकदम हो जाती है, पीएमसी का लास्ट डे हो जाता है, वो एक अलग सिनेरियो है, उस पर भी अलग से डिस्कशन होगी। लेकिन अभी आपने सिंगल माइंडेड होके ये जो 13 नवंबर का टेस्ट है इससे मुताल्लिक आप बात सुन और समझ रहे हैं, तो उसी तनाजुर में आपको ये बात समझनी है। तो पिछले साल के ज़ाहिर है क्योंकि कोविड पॉलिसी थी उसमें सबको 100 आउट ऑफ 100 और 100% नंबर्स मिले थे, तो अब उसका एक क्राइटेरिया, एक कैलकुलेटर पीएमसी इस पर काम कर रहा है। ज़ाहिर है थोड़ा उसमें टाइम इसलिए लग रहा है कि थोड़ी सी मुश्किलें, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं चीज़ें, क्योंकि इस साल के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट और पिछले साल के स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को एक सेम पैटर्न पर उसको देखना और उसको जांचना और फिर उसके बाद मेरिट निकालना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है और इसलिए थोड़ी से इसमें ताख़ीर हो रही है। लेकिन ये बहुत जल्द ये चंद एक दिनों में इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। अब ये अनाउंसमेंट हो पाती है या उससे पहले पीएमसी ख़त्म हो जाती है, बहरहाल ये भी एक सवाल है। और फिर वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान है, जिन्होंने कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया हुआ है, उन्हें वैसे तो ज़ाहिर है चूँकि उनमें एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है और इसके इजाफ़ी नंबर उन्हें बिल्कुल मिलने चाहिए और हर जगह उनको इसका एक एज मिलना चाहिए। लेकिन ये अफ़सोस की बात है, बदकिस्मती की बात है कि इस बार जो पीएमसी की पॉलिसी है उसके तहत किसी भी हाफिज़ कुरान को कोई इजाफ़ी नंबर मिलने नहीं जा रहा। उनका मेरिट बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह दूसरे स्टूडेंट्स का होता है। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि उनका माशाल्लाह से उनका जहन, उनका माइंड ज़्यादा शार्प होता है, चीज़ों को बहुत अच्छा मेमोराइज़ कर सकते हैं, तो उनको एक वैसी नेचुरल एज हासिल होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने एक खुसूसी सलाहियत उनके अंदर रखी होती है। और फिर जब कुरान शरीफ उनके सीने में मौजूद होता है तो फिर उसके बाद तो वैसे ही उनका दिल और दिमाग माशाल्लाह से बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। तो किसी इजाफ़ी नंबर की आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, आप वैसे ही इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट ला सकते हैं और लाएँगे भी, ये ज़रूर लाएँगे आप, चूँकि आप में अल्लाह ताला ने ये खुसूसी टैलेंट एक अलग से दिया है जो आपको दूसरे तमाम लोगों से मुमताज़ करता है। तो ये जो 3 सवालात थे आपके लोगों की उम्मीद है कि समझ आए होंगे। अच्छा, अब जो सिचुएशन है इस वक्त एक नम्स वाला टेस्ट, चूँकि अच्छा नम्स से पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं। तो अब पीएमडीसी की बहाली की क्या सिचुएशन होगी। पीएमडीसी की बहाली की सिचुएशन अब ये हो सकती है कि कौमी असम्बली के इजलास में भी उसको पेश किया जा सकता है। उसका ऑर्डर ऑफ द डे जैसे ही आ जाएगा, चूँकि 45 कौमी असम्बली के इजलास हो चुके हैं अब तक और ये अब 46वां इजलास होगा, तो जैसे ही और नहीं कंटिन्यूटी में ये, चूँकि ये इजलास ज़ाहिर है इसका ऑर्डर ऑफ द डे एक आध दिन में उसका ऐलान हो जाएगा, चूँकि कल इसको परसों इसको ऐलान किया गया था मुलतवी करने का। तो अब देखना ये है कि जनाब नहीं, हाँ, जुमे को ऐलान किया गया था, सॉरी वो दिन ज़रा कन्फ्यूजिंग हो रहे हैं थोड़ा सा माइंड में, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो बहरहाल अब वो मंडे को होना है शाम 5 बजे इजलास। तो अब देखना ये है कि उस इजलास में अगर वो बिल पेश नहीं होता पीएमडीसी का, तो फिर वो जाएगा अगले रोज़ यानी ट्यूसडे को अगर पेश हो जाता है तो फिर आप जहन में रखिएगा कि पीएमसी का जो 2020 एक्ट है, यानी पीएमसी जब वजूद में आई और उसने अपना एक्ट नाफिजुल अमल किया तो उस एक्ट का खात्मा उसी दिन हो जाएगा, क्योंकि फिर वो पीएमडीसी का बिल एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो हो सकता है कि 11 अक्टूबर 2022 एक बड़ा तारीख़ी दिन हो, एक बड़ी अच्छी खबर आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए। चूँकि पीएमसी और पीएमडीसी वाला जो मैंने पोल करवाया उसमें आप देखें कि अराउंड 90% लोग ये चाहते हैं कि पीएमडीसी की बहाली हो जाए और एमडी कैट पीएमडीसी के अंडर में ही हो। तो अगर पीएमसी का लास्ट डे, पीएमसी एक्ट का लास्ट डे 11 अक्टूबर हो गया तो उसके बाद पीएमडीसी फंक्शनल हो जाएगी और फिर बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। फिर आप लोगों की दुआओं की कबूलियत का वो वक्त होगा। तो ये पीएमडीसी की बहाली की सिचुएशन है और पीएमसी के ख़त्म होने की सिचुएशन है। लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी बहरहाल करते रहना है। और अब इसके साथ साथ नम्स की भी थोड़ी सी अगर हम साथ ही साथ बात कर लें, या चलें एक काम करते हैं कि नम्स से मुतालिक जो पूरी सिचुएशन है उसको अगली वीडियो तक रखते हैं, चूँकि वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई। तो नम्स से मुतालिक इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर तफसील के साथ बात होगी, क्योंकि उसके साथ फिर इस्लामाबाद का और ओवरऑल जो एक पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी अटैच है। तो थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो भी आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, चूँकि अब वो आपके एग्ज़ाम्स पर भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तमाम वीडियोस, इन्फॉर्मेशन और ये तमाम हालात आप तक भी फ़ौरी पहुँचते रहें और आप भी इनसे बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।